जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आंखों के ऊपर अंड सृष्टि इस दुनिया की अपेक्षा अधिक सुंदर है और आकर्षक भी है, स्थिर भी है। इसको देखकर मन अपने पहले की प्रिय लगने वाली वस्तुओं को त्यागना शुरू कर देता है। जब वह गुरु के आंतरिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसे पता लगता है कि गुरु आंतरिक जगत का मालिक है और प्रत्यक्ष देखता है कि गुरु अपने शिष्य के लिए क्या करता है, तब उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। आप कौन हैं, इस दुनिया में कहां से आए हैं और मरने के बाद कहां जाएंगे? मरते वक्त अपने साथ क्या कमाया लेकर जाएंगे? यही जीवन का जटिल प्रश्न है, जिनको हमें स्वयं हल करना होगा। इन जटिल प्रश्नों का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा, हम इस संसार जगत में भटकते रहेंगे। शराब का असर यह है कि शराब मांस चाहती है, इंद्रियों का भोग चाहती है, पर स्त्री और अपनी स्त्री को नहीं पहचानती और न ही अपनी पराई लड़की को पहचानती है। माँ की पहचान खत्म कर देती है। ऐसे दूषित बुद्धि विवेक नष्ट करने वाले चरित्रहीन नशों का सेवन करने वाला मनुष्य साक्षात राक्षस है। यह शराब और मांस मनुष्य के आहार नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्हें छोड़ दें। आत्माओं का रास्ता उधर ऊपर है, बस यही है कि मन को मोड़कर उधर तो आओ, आधार तुमको मिल जाएगा। जैसे ही आधार मिलेगा, सूरत ऊपर जाने लगेगी। गुरु की मूरत को हृदय में धारण करो, मन को उधर मोड़ लो, गुरु की मदद से ऊपर चढ़ चलो और चढ़ने लगो, तभी आपका काम बनेगा। तो पूरे गुरु आपका काम करेंगे। यह मेरी बात खूब अच्छी तरह से सुन लो और पकड़ लो, जकड़ लो, मन को रोक कर भजन कर लो। यही धन तुम्हारे काम आएगा। महात्माओं के पास जाओ, उनसे दया मांगो, तुमको दया दुआ मिलेगी। उनकी जितनी कम बात मानोगे उतना कम फायदा होगा, जितना ज्यादा मानोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए उनकी हर बात मान लो, इसमें तुम्हारा पूरा हित होगा। परमार्थ की इतनी बातें तुमको सुनाई जाती हैं तो तुम्हारे दिल में नहीं लगती। दुनिया की दो चार बातें हुई, वह तुम्हारे दिल में लग गई। परमार्थ कमाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। जीवन मरण की पीड़ा महान होती है, इसे न कोई व्यक्त कर सकता है और न लिख सकता है। मरने के बाद धर्मराय की कचहरी में सबका इंसाफ होता है। वेदों में, किताबों में जो संदेश हैं, वह सब जीवात्मा को फंसाने के लिए हैं। रामायण में भी आता है कि जितना ही कर्म कांड करोगे उतना ही फंसते जाओगे। ऋतु पुराण बहु केहू उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। यह संदेश जो तुमको सुनाया जा रहा है, वह तुम्हें निकालने का है। यही बताया जाता है कि काल और माया के फंदे से निकलकर अपने घर चलो। तुम्हारा सच्चा घर सत्यलोक है। जल में, थल में या आकाश में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब सत्यलोक से आई हैं। जब तक यह सूरतें अपने असली घर में नहीं पहुंच जाएंगी, अस्थाई सुख शांति नहीं मिल सकती।
जो लोग प्रेम और विश्वास से भजन करते हैं उनका भजन बनता है, पर इतना ध्यान रखना कि किसी से कहना नहीं। जैसे ही तुमने घर परिवार में किसी से कह दिया तो वह बंद हो जाएगा। वह मालिक का पर्दा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वह तुम्हारा निजी धन है, आत्मधन है। जितना ही छुपाओगे उतना ही अंतर में प्रकट होता जाएगा। अपने को पका लोगे तो भजन बनता रहेगा। यह कच्चे का काम नहीं है। जिन जिन लोगों ने यह गलती की उन लोगों ने जो भी पाया उसे खो दिया और आज पछता रहे हैं। इसलिए वचनों को हमेशा याद रखो। चतुर और चालाक वही है जो आत्मधन को छिपा कर रखता है। अगर कह दिया तो तेरे पास क्या रहेगा। महात्माओं ने हमेशा इशारा किया कि नाम धन को छुपा कर रखा जाता है। अपनी प्रीति प्रतीति और अपना विश्वास गुरु के लिए दृढ़ करो और यह आशा बनाओ कि हमें वहां चलना है, जहां जाना है वहां की आशा बांध लो, तब चाल बनेगी। चलने में कोई सोता नहीं है। अपना साधन भजन उच्च कोटि का है। इससे सीधा और सरल दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब समय मिले प्रेम प्रीति से बैठो। प्रेम प्रीति नहीं तो ऐसे ही बैठने से क्या होगा। यही असली काम साधकों का है कि घाट पर प्रेम प्रीति के साथ, विश्वास के साथ तड़प और विरह का भाव जगा कर बैठें। साथ ही अपने खान पान ठीक रखें। अशुद्ध आहार कभी मत खाना, चाहे रिश्तेदार कितना भी निकट का हो। अशुद्ध आहार करोगे तो मन चित्त अशुद्ध हो जाएंगे। मेल जोल भी अच्छे लोगों से करो, संग दोष का असर होता है। यह छोटी छोटी बातें हैं पर बड़े काम की हैं। इन्हें बराबर याद करो। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो तो पछताते हो। आहार मेल मिलाप अच्छे लोगों से होना चाहिए। आप अपना काम करो और समय निकाल कर भजन में लग जाओ तो तुम्हारे पास समय ही कहाँ बचेगा इधर उधर की बातें करने का। और फिर ऐब कैसे लगेगा। ऐब तो लगता है जब फुर्सत में बैठते हो तब। मन इधर उधर भागता है, भजन का निशाना रहेगा तो आपके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। आशा के मुताबिक दया मिलती है। जब चाह ही कुछ ना हो तो फिर क्या करोगे। सुस्त रहोगे। सुस्ती जानी चाहिए। जो सुस्ती में पड़े रहे या चाल भूल गए उनकी दीन दुनिया दोनों चली गई। लोक पर लोक चला गया। बस ऐसे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इसलिए अपने धर्म खाते में ध्यान भजन सुमिरन जमा कर लो। एक दूसरे की सेवा जमा कर लो और अपना काम भी कर लो। हर चीज की विधि के अनुसार काम करोगे तो लोक पर लोक दोनों बनेगा। यह विधि महात्माओं से मिलती है। वही सब कुछ समझाते हैं और बताते हैं। तुम यहाँ मंदिरों में टन टन घंटा बजाते हो। तुम्हारे इस मस्तिष्क में घनघोर आवाजें हो रही हैं। घंटे और घड़ियाल बज रहे हैं। जीवात्मा के कान उसे सुनते हैं। ये कान शरीर के पर्दे हैं। इसी प्रकार जीवात्मा में एक नाक है। उस नासिका से जो खुशबू लेती है संसार की सारी खुशबू तुम एक जगह इकट्ठा कर दो तो उस चेतन जगत की खुशबू की एक बूंद में वह सब खुशबू छिप जाएगी। निरंजन भगवान ने जीवात्माओं से कहा कि मुझे उतना अधिकार नहीं है जितना तुम्हें
में है। अच्छा करो या बुरा करो, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल मैं दूंगा। अगर तुम्हारे खाते में न अच्छा और न बुरा तो तुम ऊपर जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रामायण में लिखा है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जय गुरुदेव।